राधे राधे सभी को। अपने चल रही थी प्रमुख सभ्यताएं या पुरातात्विक स्थल, इसके अंतर्गत अपन ने कालीबंगा सभ्यता देख ली थी, बेराट सभ्यता देख ली थी, आहार सभ्यता देख ली थी, जो कल अपन ने देखी थी ना वो देखी थी सुनारी सभ्यता, जो पड़ते खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत स्थित है, जिस नदी के किनारे विकसित हुई थी। नहीं है, ये थी कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। और जो इसका उत्खनन 1980-81 ईस्वी में किया जाता है, वो किया जाता है राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा। यहाँ तक कंप्लीट था। तो ये सभ्यता थी नहीं, ये एक लोह युगीन सभ्यता थी, यानी कि जो सुनारी सभ्यता थी ये एक लोह युगीन सभ्यता। यहाँ के लोग है ना चावल का उपभोग करते थे। यहाँ से हमें कुषाण कालीन अवशेष मिले, यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष भी मिलते, यहाँ से शंख की चूड़ियों के अवशेष हमें मिले, घोड़े से रथ को खींचते हुए कि घोड़े को रथ से खींचते, यानी कि रथ को घोड़े से खींचते हुए अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त होते। यहाँ से एक लोहे का प्याला अथवा कटोरा भी हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया था। अब अगली सभ्यता देखेंगे अपन, देख चलते अपन आगे की ओर। यहाँ तक समझ में आया, चले आगे की ओर। अब अपन देखते हैं सर्वप्रथम पशुपालन के हिसाब से जो मिलते हैं बाघ और भीलवाड़ा, था अपन देखेंगे बागोर की सभ्यता। आज का टॉपिक होगा अपना बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता। आज की अपनी जो सभ्यता है ना बच्चों, अपन देखेंगे बागोर की सभ्यता। बागोर की जो बागोर की सभ्यता पड़ती है ना, ये पड़ती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है बागोर की सभ्यता। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। अपन देख रहे हैं आज की सभ्यता है अपनी बागोर की सभ्यता, जो स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। जिस नदी के किनारे विकसित हुई है ना बागोर की सभ्यता, अपन देखते किस नदी के किनारे विकसित हुई है। जिस नदी के किनारे विकसित हुई है ना बागोर की सभ्यता, वो हुई है कोठारी नदी के किनारे। यानी अपन देख रहे हैं बच्चों बागोर की सभ्यता जो स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंतर्गत, जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम है कोठारी नदी। यानी कि ये सभ्यता कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है। जबकि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। जबकि बेराट की सभ्यता बाणगंगा अथवा ताला नदी या अर्जुन की गंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। जबकि बनास की सभ्यता यानी कि बनास नदी के किनारे आहार की सभ्यता विकसित हुई है। यहाँ तक कंप्लीट। यानी कि जो इसका खोज वो उत्खनन सेम टाइम पे होता है। अपन देखते हैं खोज अथवा उत्खनन। खोज अथवा उत्खनन, यानी कि अपन देख रहे हैं बागोर की सभ्यता जो स्थित है भीलवाड़ा जिले में, जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ती नदी है कोठारी नदी के किनारे। अपन देखते हैं खोज अथवा उत्खनन करता, यानी जो इसकी खोज हुई ये हुई या उत्खनन हुआ 1967 से 70 ईस्वी के बीच। 70 ईस्वी के बीच जो इसके उत्खनन करता थे ना वो थे वीएन मिश्र, डॉक्टर वीएन मिश्र। एक थे एलएस लेसनी। इनके द्वारा बागोर सभ्यता की खोज अथवा उत्खनन किया गया। वो किया गया 1967 से 70 ईस्वी के मध्य। यहां तक समझ में आया। यानी कि जिस टीले पर उत्खनन हुआ ना इस सभ्यता का, उस टीले को नाम दिया गया महासतियों का टीला। उस टीले को नाम दिया गया महासतियों का टीला। महासतियों का टीला। यानी अपन देख रहे हैं बागोर की सभ्यता जो स्थित है भीलवाड़ा जिले में, यानी कि नदी है कोठारी नदी, जो इसकी खोज अथवा उत्खनन करता थे ना, खोज हुई थी 1967 से 70 के बीच इसका उत्खनन होता। उत्खनन करने वाले थे वीएन मिश्र, एलएस लेसनी, वीरेंद्रनाथ मिश्र, एलएस लेसनी के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1967 से 70 के बीच। चले यहां तक समझ में आए। जो जिस टीले पर यह खोज हुई थी उस टीले को नाम दिया गया महासतियों का टीला।
जो इसका उत्खनन होता है ना वो होता है 3 स्तरों पर। बागोर सभ्यता का उत्खनन होता है 3 स्तरों पर, 3 स्तरों पर इसका उत्खनन होता है। और जो कालीबंगा सभ्यता है ना उसका उत्खनन होता है 5 स्तरों पर और इसका उत्खनन होता है 3 स्तरों पर। जो प्रथम स्तर के अंतर्गत जो अपने को अवशेष मिले हैं ना वो मिले यहाँ पे एक मृत व्यक्ति का जो शव दफनाया जाता है ना उसके साथ कुछ सामग्री भी रखी जाती है। जो उसका शव दफनाया जाता है वो दफनाया जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी अपन देखते हैं यानी अपने चल रही थी बागोर की सभ्यता, बागोर की सभ्यता। यानी कि चल रही है अपने बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? वो विकसित हुई है आपने चल रही थी बागोर की सभ्यता जो कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। खोज अथवा उत्खनन करता थी इसकी वीएन मिश्रा, एलएस लेस्ली। और जो जिस टीले पर एक खोज की गई थी उस टीले का नाम था महासत्यु का टीला। जो इसका उत्खनन अथवा जो खोज हुई ना 3 स्तरों पर हुई है। यानी कि पहले स्तर से जो अवशेष मिले हैं ना एक व्यक्ति का जो शव मिला है ना उसको दफनाया गया है ना, यानी कि शव को दफनाने के अवशेष, जो शव को दफनाया गया था ना वो निजी आवास में दफनाया गया था और पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया गया था। यानी कि जो बागोर सभ्यता है इसका उत्खनन 3 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर के अंतर्गत किसी व्यक्ति का जो शव दफनाया गया था ना पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया गया था। जबकि जो दूसरे स्तर पर है ना दूसरे व्यक्ति का जो शव दफनाया गया था ना वो दफनाया गया था पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। जो बागोर की सभ्यता है यहीं पर भारत में सबसे पहले हमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यानी जो पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं ना वो मिलते हैं बागोर की सभ्यता। यहां से पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यानी कि जो पशुपालन के साक्ष्य हमें मिलते हैं वो मिलते हैं बागोर की सभ्यता से। यहां तक समझ में? चले आगे की ओर। और पशुपालन के साथ साथ यहां पर कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं अपन लोगों को। यानी कि कृषि के भी साक्ष्य, यानी एक बार दिखा दूं यहां से क्या क्या अवशेष मिले। अपन देख रहे हैं बागोर की सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई है ना ये हुई है कोठारी नदी के किनारे जो पड़ती भीलवाड़ा में। यहां से हमें पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले। जो उत्खनन करता थे वीएन मिश्र, इनके एक साथी और थे लेस्ली। यहां से देखो शव के साथ आभूषण और खाद्य सामग्री भी हमें देखने को मिलती है बागोर की सभ्यता। यहां से लघु पाषाण उपकरण मिले, यहां से एक अस्त कुटार भी मिला है, बैल और कुत्ते की मण मूर्ति भी यहां से मिले, हाथ और कान के जो आभूषण यहां से मिले हैं ना वो बताए जाते हैं, ये आभूषण कांच के बताए जाते हैं। देख लो आप सबके सामने ये व्यक्ति का शव स्टार्टिंग में जो प्रथम स्तर में हमें प्राप्त होता है ना वो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया जाता है। जबकि अपने जो द्वितीय स्तर पर देखा जाता है ना वो देखा जाता है इसको पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाया जाता है। द्वितीय स्तर पर हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये समझ में आया? चले आगे की ओर। और यहां से पशुपालन के साथ साथ कृषि व शिकार के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। शिकार के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। ये होते हैं बागोर की सभ्यता से। यहां तक समझ में आया? यहां से 14 प्रकार की कृषि कार्य के अवशेष मिलते हैं। यानी 14 प्रकार की फसलों के जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते हैं बागोर सभ्यता से। 14 प्रकार
कि कृषि के अवशेष वो मिलते हैं बागोर सभ्यता से। यहां तक समझ में आया। अपन देख रहे हैं बागोर सभ्यता जो स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा जिले में। आपको याद रखना जो ये सभ्यता है ना पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। यानी कि ये सभ्यता पाषाण काल वह मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। यानी कि जो बागोर की सभ्यता है ये पाषाण काल अथवा मध्य पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम जो पशुपालन के हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। जो जिस जगह पर मिलते हैं उस जगह बागोर की सभ्यता या बागोर जो पड़ता है भीलवाड़ा, और एक दूसरा स्थान था आदमगढ़ जो पड़ता है एमपी में। यानी कि बागोर प्लस आदमगढ़, यहां से प्राचीनतम पशुपालन के जो अवशेष मिलते हैं वो यही बागोर से हमें प्राप्त होते हैं। यहां से कुछ मिट्टी के बर्तन या मृद भांड भी हमें प्राप्त होते हैं। हाथ में पहनने का और कान में पहनने का जो आभूषण मिलता है ना वो मिलता है कांच का। यहां पर हाथ व कान का जो आभूषण प्राप्त होता है ना वो है कांच का। यहां पर जो आभूषण मिलता है वो है कांच का। ये थी अपने बागोर की सभ्यता। समझ में आया आप सभी को? चलें आगे की ओर। यहां तक कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक कंप्लीट है। चले आगे को। इसके बाद अपन दूसरी सभ्यता देखते हैं। एक छोटी सी सभ्यता है। इसके बाद अपन देखते हैं अगली सभ्यता। अगली सभ्यता वो देखेंगे अपन जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा की सभ्यता जो जोधपुरा की सभ्यता स्थित है ना ये स्थित है कोटपुतली, पहले जयपुर में, अभी वर्तमान में कोटपुतली पहले स्थिति है जयपुर में। यानी कि जो क्वेश्चन आया हुआ है ना अभी तक वो क्वेश्चन आया है कि जोधपुरा की सभ्यता कहां पर स्थित है, वो है जयपुर। पहले जयपुर में, अब कोटपुतली में स्थित। किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो जिस नदी के किनारे विकसित हुई नहीं है, यानी किस नदी के किनारे विकसित हुई, जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम मिलता है साबी नदी। यानी कि जो ये सभ्यता विकसित हुई ना ये हुई साबी नदी के किनारे। साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। यानी कि अपन देख रहे हैं जोधपुरा की सभ्यता जो कोटपुतली जयपुर में स्थित है। जिस नदी के किनारे विकसित हुई है साबी नदी के किनारे। एंड इसकी खोज और उत्खनन करता कौन थे? यानी अपन देखते आगे खोज वह उत्खनन करता। यानी कि जो इसकी खोज और उत्खनन हुआ था ना ये हुआ था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में जो ये खोज और उत्खनन करने वाले थे ना वो थे आरसी अग्रवाल। दूसरे थे इनके साथी थे विजय कुमार। इनके द्वारा यहां पर उत्खनन अथवा खोज की गई थी। वो की गई थी 1972 ईस्वी में। यहां तक समझ में जो इस सभ्यता थी ना यहां से लोहे के अवशेष मिलते हैं। इस कारण इस सभ्यता को लोह युगीन सभ्यता भी कहा गया। यानी कि जो ये सभ्यता है ना इसे लोह युगीन सभ्यता भी कहा गया।
और यहां से कुछ तांबे के भी उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि यहां से कुछ तांबे के भी उपकरण मिलते हैं, तांबे के भी अवशेष मिलते हैं, तांबे के भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। जो ये जोधपुरा सभ्यता थी ना, ये जो सभ्यता थी बेराट के निकट स्थित थी, यानी किसके निकट स्थित थी ये? बेराट। कहां पड़ते? जयपुर में। बेराट के निकट स्थित, यानी कि ये सभ्यता बेराट के निकट स्थित है। बेराट से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहां से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है वो यहां से भी मिलती है हमें। मौर्य वंश से संबंधित जानकारी कहां से प्राप्त होती है हमें? ये होती है जोधपुरा, यानी कि अपन देख रहे हैं जोधपुरा की सभ्यता, यानी बेराट के निकट स्थित है। बेराट बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है और ये जोधपुरा साबी नदी के किनारे स्थित है। तो जो बेराट से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वो यहां से भी हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। जो सुनारी से यानी घोड़े के द्वारा एक रथ को खींचा गया, वहां के अवशेष मिलते हैं। यहां से भी एक घोड़े के द्वारा या मानव के द्वारा घोड़े से रथ को खींचने के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। घोड़े से रथ को खींचने के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ये थी आपके जोधपुरा सभ्यता, एक छोटी सी सभ्यता है। चले आगे की ओर, यानी कि अपन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अपन देख रहे जोधपुरा सभ्यता जो है कोटपुतली जयपुर में स्थित है। किस नदी के किनारे विकसित है? ये हुई साबी नदी के किनारे विकसित हुई है। खोज और उत्खनन करता कौन थे? 1972 ईस्वी में इसकी खोज उत्खनन करता थे आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। यहां तक समझ में आया आप सभी के? और जो ये सभ्यता, ये लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से लोहे के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं कंप्लीट, और यहां से तांबे के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। यहां से घोड़े को रथ के खींचने के अवशेष भी प्राप्त हुए, जैसे सुनारी झुंझुनू से भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि जो जोधपुरा की सभ्यता है ना, ये बेराट के निकट है, बेराट की सभ्यता के निकट स्थित है। बेराट में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो यहां से भी हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। यहां तक कंप्लीट। चले आगे, इसके बाद एक सभ्यता और देखते हैं अपन। कंप्लीट है यहाँ तक? कोई अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट करो अगर किसी को कोई डाउट लग रहा हो तो। इसके बाद एक सभ्यता और देखेंगे अपन। चले आगे, चलते आगे। अब अगली सभ्यता अपन देखेंगे बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता, यानी कि जो बालाथल सभ्यता स्थित है ना, वो है उदयपुर में स्थित। इसके अलावा एक उदयपुर में आहार सभ्यता भी स्थित है, वो भी आयड़ अथवा बेडस नदी के किनारे, ये भी बेडस नदी के किनारे स्थित। यानी कि जो बालाथल सभ्यता स्थित है ना, वो स्थित है उदयपुर में। कहां पे स्थित है? उदयपुर में, उदयपुर में। और जो आहार सभ्यता वो भी स्थित है उदयपुर में। यानी कि जो बालाथल सभ्यता है ना, किस नदी के किनारे विकसित हुई है? अपन देखते हैं किस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। यानी अपन देखते हैं नदी, यानी कि जो आहार सभ्यता आयड़ अथवा बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है। आयड़ नदी जब उदय सागर झील में गिरती है तो उसके बाद जो अंश निकलते हैं उसे नाम दिया गया बेडस। तो ये बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है, यानी कि जो बालाथल सभ्यता हुई है बेडस नदी के किनारे विकसित हुई है। बेडच नदी के किनारे विकसित हुई। जो इसके खोज करता थे ना, यानी कि जो बालाथल सभ्यता, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? चले अपन आगे की ओर। यहां तक समझ में आ रहा है ना आप सभी को? अपन देखते हैं खोज, यानी कि जो इसकी खोज की जाती है ना, बालाथल सभ्यता की जाती है 1962-63 ईस्वी में।
1962-63 ईस्वी में जो खोज की जाती है ना, खोज करने वाले कौन थे? खोज करने वाले थे वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीएन मिश्र। वीएन मिश्र के द्वारा इसकी खोज की जाती है। वीएन मिश्र यानी डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, यानी कि वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसकी खोज की जाती है बालातल सभ्यता की। जो इसका उत्खनन होता है ना, ये होता है 1993 ईस्वी में। जिसके निर्देशन में होता है वो होता है वीएन मिश्र के निर्देशन में। इसका जो उत्खनन होता है ना, उत्खनन ये होता है 1993 ईस्वी में। जो ये कितने वर्षों तक चलता है? जो इसका उत्खनन चलता है ना, ये चलता है 7 वर्षों तक। इसका उत्खनन चलता है 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक जो इसका उत्खनन चल रहा था बालातल सभ्यता कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। तो 7 वर्षों तक इसका उत्खनन करने वाले थे जिसके निर्देशन में होता, यानी कि इसका उत्खनन होता है किसके निर्देशन में होता है? निर्देशन में तो होता है वीएन मिश्र के। वीएन मिश्र के निर्देशन में होता है। और करने वाले कौन थे? करने वाले थे देव कोठारी, देव कोठारी, वीएस शिंदे, वीएस शिंदे, ललित पांडे, ललित पांडे, एक थे मोहंती, मोहंती। यानी कि अपन देख रहे हैं अगली सभ्यता अपन ने स्टार्टिंग में देखी बागोर की सभ्यता जो कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ बीरवाड़ा। इसके बाद देखी जोधपुरा की सभ्यता जो स्थित है जयपुर में। इसके बाद अपन देख रहे हैं बालातल सभ्यता जो स्थित है उदयपुर में। यानी कि जिस नदी के किनारे से बेडस नदी के किनारे विकसित होती है कौन सी सभ्यता? बालातल सभ्यता। कंप्लीट यहां तक। इसके बाद अपन देख खोज 1962-63 ईस्वी की खोज की जाती है वीएन मिश्र के द्वारा, वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। जो इसका उत्खनन होता है वो होता है 1953। उत्खनन कितने वर्षों तक चलता है? इसका उत्खनन चलता है 7 वर्षों तक। जो उत्खनन जिनके निर्देशन में हुआ था वो हुआ था वीएन मिश्र। और उत्खनन करने वाले थे देव कोठारी, वीएस शिंदे, ललित पांडे और मोहंती। इनके द्वारा बालातल सभ्यता का उत्खनन किया गया था 1993 ईस्वी में। यहां तक समझ में है आप सभी को? कोई दिक्कत? चले आगे। अब यहां से देख लेते क्या क्या अवशेष हमें प्राप्त होते हैं यहां से जो उत्खनन होता है उससे। यहां से एक 11 कमरों का भवन मिला है, यानी 11 कमरों का आवास मिला है। यहां से अपन देख लेते अवशेष, अवशेष अवशेष यानी कि यहां से जो अवशेष मिलते हैं ना हमें बालातल सभ्यता से 11 कमरों का भवन प्राप्त हुआ है। भवन कहो या आवास कहो, ये कहां से प्राप्त हुआ है? हमें बालातल सभ्यता से। यहां तक समझ में? यहां से हमें मानव में कुष्ठ रोग के साक्ष्य भी मिलते हैं। यानी जो कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? बालातल सभ्यता से। कुष्ठ रोग के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं बालातल सभ्यता। यहां से लोहे प्लस तांबे के उपकरण और मृदभांड भी हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि तांबे वह लोह उपकरण भी हमें यहां से प्राप्त होते। यहां से मृदभांड भी हमें प्राप्त होते हैं। मृदभांड भी यहां से हमें मृदभांड भी प्राप्त होते हैं। यहां तक समझ में आया? अपने चल रही थी बालातल सभ्यता। यहां से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, बालातल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है, इसकी खोज किसने की थी? वीएन मिश्र के द्वारा 1962-63 ईस्वी में। यहां तक जो अपन ने पढ़ा समझ में आया आप सभी के? चले आगे के एक बार दोबारा डिवाइड करते हैं अपन ने जो पढ़ा आज। यानी कि अपन ने स्टार्ट किया था बागोर की सभ्यता से।
यानी अपन ने देखा था बागोर की सभ्यता। बागोर की सभ्यता जो स्थित है, ये स्थित है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और जिस नदी के किनारे विकसित हुई, हुई कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई है बागोर की सभ्यता। जो इसका उत्खनन और खोज करता थे, वो उत्खनन होता है 1967 से 70 ईस्वी के बीच। जो उत्खनन करता थे ना, वो थे वीरेंद्र नाथ मिश्र और LS लेसनी। जिस टीले पर यहाँ पर खोज की गई थी, जिस टीले की यहाँ पर खुदाई की गई थी, उसे नाम दिया गया महासतियों का टीला। यहां तक समझ में आया? कंप्लीट है। और यहाँ पे जो खुदाई की गई है, उत्खनन किया, वो गया गया 3 स्तरों पर। यहाँ पे प्रथम स्तर में है ना, जो व्यक्ति को दफनाया गया है ना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया गया है। और उस व्यक्ति के साथ जो कुछ सामग्री भी रखी गई है, आवश्यक सामग्री भी रखी गई है, वो रखी गई है बागोर की सभ्यता। इसके बाद जो दूसरा उत्खनन होता है दूसरे स्तर पर, उसमें पहले तो शव रखा गया था, शव को जो अपने निवास स्थान पर दफनाया गया था पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि सेकंड में पूर्व से पश्चिम की ओर उस शव को दफनाया जाता है। यहां तक समझ में। और जो बागोर सभ्यता है ना, यहां से सबसे प्राचीनतम, भारत में सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलते। क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते? वो होते बागोर भीलवाड़ा से, और एक होते आदमगढ़ MP से। और जो ये सभ्यता है ना, पाषाण कालीन सभ्यता, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद अपन ने देखा था यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पशुपालन और कृषि, पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर कृषि के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कृषि के साथ साथ शिकार के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं बागोर की सभ्यता से। यहाँ से 14 प्रकार की कृषि के अवशेष मिले, वो भी मिले बागोर सभ्यता से। ये पाषाण काल अथवा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। जो पशुपालन के साथ से इसके अलावा जो हमें मिलते हैं बागोर, आदमगढ़, और यहाँ से हाथ व कान तथा जो कान के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं ना, वो बने हुए थे कांच के। यहाँ से गोपन की गोलियां भी हमें प्राप्त हुई हैं। गोपन की गोलियां भी प्राप्त हुई हैं। ये थी अपने बागोर सभ्यता। इसके बाद अपन ने देखी थी जोधपुरा की सभ्यता। यानी कि फर्स्ट सभ्यता देख ली अपन ने, बागोर की सभ्यता। इसके बाद दूसरी सभ्यता देखी थी जोधपुरा की सभ्यता। यानी कि जो जोधपुरा की सभ्यता स्थित है कोटपुतली जयपुर में स्थित, पहले तो थी जयपुर में स्थित, अब वर्तमान में कोटपुतली। यहाँ से जो क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन आया, जोधपुरा की सभ्यता कहाँ पर स्थित है, वो है कोटपुतली जयपुर में स्थित है। और किस नदी के किनारे विकसित है? साबी नदी के किनारे। जो इसके खोज उत्खनन करता कौन थे? 1972 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी RC अग्रवाल, विजय कुमार के द्वारा। ये सभ्यता, यहाँ से हमें लोहे के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और ये लोहे की सभ्यता है, यहाँ से हमें तांबे के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यहाँ से घोड़े से के द्वारा रथ को खींचने के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते। जो जोधपुर सभ्यता थी, बेराट के निकट स्थित सभ्यता थी। बेराट से हमें मौर्य वंश से संबंधित भाभरू शिलालेख प्राप्त होता है। नहीं, यहाँ भी हमें मौर्य वंश से संबंधित जानकारी मिलती है। ये थी अपने दूसरी सभ्यता जोधपुरा की सभ्यता। यहाँ तक समझ में चले। पर उसके बाद अपन ने अगली सभ्यता देखी थी बालातल की सभ्यता। जो बालातल की सभ्यता स्थित है ना, ये स्थित है उदयपुर में। जिस नदी के किनारे विकसित हुई ना, उस नदी का नाम है बेडस नदी। और इसके खोज करता थे वो 1962-63 ईस्वी VN मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। और जो इसका उत्खनन हुआ था, नहीं हुआ था 1993 ईस्वी। जो उत्खनन चला था, वो चला था 7 वर्षों तक। जो उत्खनन जिसके निर्देशन में हुआ था ना, वो हुआ था VN मिश्र के निर्देशन में। तो जो उत्खनन करने वाले थे ना, वो थे देव कोठारी, उसका VS सिंधे, ललित पांडे और मोहन थी। ये थे उत्खनन करता, यानी कि इनके द्वारा उत्खनन, ये थे उत्खनन करता। यहां तक समझ में आया आप सभ्यता को? यहां से 11 कमरों का एक भवन अथवा आवास हमें प्राप्त होता है। यहां से कुष्ठ रोग के मानव में कुष्ठ रोग के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यहां से तांबे के और लोहों के उपकरण भी देखने को मिलते हैं। और यहां से कुछ हमें मृदबान मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं। ये थी अपने बालातल सभ्यता। यहां तक समझ में आया आप सभी को? इसके बाद अपने जो बागोर सभ्यता का मैप देखा था ना, ये इस प्रकार है। यहाँ से हमें बागोर सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं का पालना स्थल भी कहा जाता है। जिस नदी के किनारे विकसित हुई, कोठारी नदी के किनारे। इसके यहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते। यहाँ से अस्त कुटार मिला है, लघु पाषाण उपकरण मिला। जो उत्खनन करता थे वो थे VN मिश्र,
यहाँ दिख रहा है आप सभी को, ये है सऊ के साथ यहाँ पर खाद्य सामग्री भी रखी गई है। ये सऊ यानी कि फर्स्ट स्तर पर तो पश्चिम से पूर्व की ओर दफनाया गया है जो निजी आवास में, और सेकंड स्तर पर दफनाया गया है पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ से बैल और कुत्ते की मण मूर्तियां भी हमें प्राप्त हुई। यहाँ हाथ और कान में जो पहनने के आभूषण हमें मिलते हैं वो मिलते हैं कांच के। ये 30 सभ्यताएं, यानी कि अपन ने स्टार्ट किया था प्रमुख पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं। अपने अब लगभग मैंने पूरी सभ्यताएं कंप्लीट करवा दी, अपने पुरातात्विक स्थल प्राचीन सभ्यताएं कंप्लीट हो गई। आप इन वीडियो को एक या दो बार समझ में नहीं आए, 2-3 बार देखिए और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आगे अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में। आज के लिए इतना ही है। आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद आप सभी को। आगे की क्लास देखेंगे हम।